मुलाकात होते दिखाई नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही है ना कि इस जंग से बाहर निकलना होगा। आया सब आप क्या समझते हैं वही बात के जिस तरह से ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि पीटीआई गालियां देती है तो मुज़ाकरात करने के लिए हम तो तैयार हैं, वही बात जो भी थोड़ी देर पहले नवीद साहब ने भी कही कि सियासतदान आपस में एक दूसरे को हमने बहुत दफा देखा बुरा भला कहते हैं, लेकिन सिर्फ यही कह देना कि पीटीआई गालियां देती है इस वजह से मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई यही वजह है? नहीं, ये वजह नहीं है। मुझे प्रोग्रेस नजर आ रही है, अलबत्ता सच्ची बात है, क्योंकि बात हो रही है ना मुज़ाकरात की दोनों तरफ। अच्छा, हॉक्स दोनों तरफ के इसी तरह की बातें करेंगे, इधर ख्वाजा आसिफ का हवाला दे दे, इख्तियार वली, कुछ और लोग आ जाएंगे इसके साथ, कल को तलाल चौधरी आ जाएंगे और इस तरह के लोग आके यही कहेंगे बात के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उधर से भी आवाज़ें आपको आ ही रही हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। देखें, इस वक्त मुज़ाकरात बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके रीजन है, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास इख्तियार जरूर है, उनके पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार उसी सूरत में मिलेगा जब ये पॉलिटिकल फोर्सेस बैठेंगी इकट्ठे, ये एक स्ट्रेंथ बनेंगी, फोर्स बनेंगी और ये अपने वजूद का एहसास दिलाएंगी। हो गया फॉर्म 47 पे हो गया, आपकी 17 सीटें थी या 1700 थी, वो माजी है। अब वो छोड़ दे, अब चीज़ें इससे आगे बढ़ेंगी। उसकी वजह यह कि सिर्फ पाकिस्तान के हालात नहीं, दुनिया में भी बहुत सी चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। आज भी कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो जाहिर है तशवीशनाक हैं, हमारे लिए भी तशवीशनाक हैं, ओवरऑल तशवीशनाक हैं। नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं मुमकिन है कि ईरान पे दोबारा हमले की भी इजाज़त दे दूँ। तो ये चीज़ें इतनी सादा नहीं है। हम हाँ रेत में सर फंसा के वो गर्दन उसमें बैठे रहें तो ठीक है, वो तो मतलब राइट है, आप बैठे रहें उस पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट पॉपुलर इस स्टेज पे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको आप सिस्टम से बाहर रख के चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। उसको सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहिए पड़ेगा, वो आपको पसंद है ना पसंद है जो भी है। अगर उसको आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ना अमनो अमान की सूरत पे हाल पे उस तरह काबू आप पा सकेंगे। हमने शहादतें हो रही हैं, हमारी कुर्बानियां दे रहे हैं, कल भी हमारा एक मेजर शहीद हुआ है। तो इस तरह के वाकयात इतने ज्यादा 2025 में तो अंत हुआ, और ये जिस तरह का अल्लाह ताला रहम करे कि 2026 इस तरह का साल ना, 2025 में इतनी ज्यादा तबाही दुनिया ने देखी, इतनी ज्यादा अमवात हुई कि वो जाहिर है हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन इस साल बहुत बुरे हालात रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये जो लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, या स्पीकर उससे भी वो राब्ता किया गया उसके ऑपोजिशन लीडर के लिए भी, मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जो इस वक्त ये इस मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं, जो ये समझते हैं कि जब तक इन मामलात को बातचीत नहीं की जाएगी, हम एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, कहीं कंसेंसस नहीं होगा, ये इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। जो लोग, मैं बिल्कुल मुझे कैटेगोरिकली कहने दें, जो लोग मुखालफत कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, मैं उनको मुल्क का हमदर्द नहीं समझता। सही। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं? पार्लियामानी लिहाज पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, अपोजिशन लीडर के जो तकर्रुर है उस हवाले से बातें भी हो रही हैं और जल्द ही नोटिफिकेशन भी मुतवक्के बताया जा रहा है कि हो जाएगा। आप क्या समझते हैं तकर्रुर होने के बाद क्या ये चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएंगी? नहीं, बेहतरी की जानिब नहीं जाएंगी। देखिए, नोटिफिकेशन हो सकता है हो भी जाए, लेकिन इस सारे तनाव का जो है ना एक बहुत ही एक मामूली सा एक हिस्सा है, वो शायद उसको आप परसेंटेज में भी ना काउंट कर सके। बस अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, या अपोजिशन लीडर बनने के बाद महमूद खान सकज़ई कोई उन्होंने इनकलाब बर्पा कर देंगे, या कोई उनकी अपोजिशन से जो है हुकूमत जो है वो मजबूर और बेबस हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। अव्वल तो यही एक सवाल है कि होगा भी या नहीं होगा ऐसा। अगर हो भी जाता है तो उससे कोई हमारी सियासत में कोई तब्दीली नहीं आ रही। देखिए, मुज़ाकरात के लिए एक बात बिल्कुल आप इसको लिख लें कि सिर्फ दो सूरतों में मुज़ाकरात जो हैं तहरीक इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के हो सकते हैं। हुकूमत से तो आप माइनस कर दें, कोई ताल्लुक ही नहीं है। या तो कोई आलमी कुव्वत बीच में पड़ जाए, या तहरीक इंसाफ ऐसे हालात पैदा कर दे कि इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाए। अभी दोनों सूरतें नहीं है।
दोनों सूरत, प्रैक्टिकल बात है, दोनों सूरतें। कोई सी आलमी कुव्वत को अभी तहरीक इंसाफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। सही। उनके जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी मामलात हैं, वो वैसी जो है वो पूरे हो रहे हैं, तो उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तहरीक इंसाफ में। तहरीक इंसाफ अपनी अवामी कुव्वत के मुजाहरा करने में नाकाम हो चुकी है। अवामी कुव्वत का मुजाहरा जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, तो मतलब ये नहीं होता कि आम आदमी आपके साथ कितना है, वो बहुत मौजूद माशरों में होता हो, हमारे नहीं होता। हमारा ही मतलब ये है कि सड़क पे निकल के हुकूमत को मजबूर कर देना कि आओ और हमारी बात सुनो, उसमें तहरीक इंसाफ नाकाम हो चुकी है। पूरी कोशिश की तहरीक इंसाफ ने, नतीजा नहीं हासिल कर सकी। तो वहां ये दोनों काम नहीं हो सकते, तो क्यों मुज़ाकरात होंगे, किस लिए होंगे भाई? आप इस नुक्ते को समझें कि ये जो मुज़ाकरात हैं अगर कामयाब हो जाते हैं तो ये हुकूमत के लिए समझ ले कि खुद ही अपने कब्र में खुद ही कूद जाने वाली बात है कि ये हुकूमत जो खुद ही कब्र में छलांग लगा के अपने ऊपर स्लेब रख ले। क्या पागल कुत्ते ने काटा है इस हुकूमत को? ये काम करेगी? क्यों करेगी? उसको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त जो है वो अवामी हवाओं का रुख किस तरफ है। उसको अंदाजा नहीं है अगर इस मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन हो जाते तो क्या सूरत बननी है। उसको अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह जो है वो इलेक्शन जीत कर आई है। तो कोई ऐसा इम्कान जो है ना फिलहाल जो है मुज़ाकरात का नहीं है। हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात हो, और या कामयाब होना तो एक बहुत बात का मरला है, बहुत ही बात का। ये भी नहीं चाहेगी हुकूमत की जो है ना ये हुकूमत के ना मुज़ाकरात हो। इनके हाथ में तो हुकूमत के जो है वो कुछ है ही नहीं, तो क्यों मुज़ाकरात करके ये अपना सियासी खेल हमेशा के लिए खत्म कर ले। देखिए 8 फरवरी एक ऐसी रात थी जब नवाज शरीफ के पास ये मौका था कि वो नताइज को जो मुस्तरद करके तारीख में अमर हो जाते। वो मौका नवाज शरीफ साहब ने खो दिया है अपनी भाई की सियासत के लिए और अपनी बेटी की सियासत के लिए। अब वो तारीख जो है वो बहुत कम लोगों को ऐसे मौके देती है, और तारीख ने नवाज शरीफ साहब को मौका दिया था। सही। लेकिन वो ट्रेन नवाज शरीफ साहब मिस कर चुके हैं। बाकी इसी तरह के जो है ना वो मामला चलते रहेंगे। कोई बाद में कोई हालात कोई तब्दील हो जाते हैं, कोई ड्रामाई तब्दीली आ जाती है तो अलग बात है। सही। जिस लम्हे हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले भी हम यही सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल यही सूरत हाल रही तो 2 साल के बाद भी हम यही सवाल पे डिबेट कर रहे होंगे, कुछ नहीं होना। बिल्कुल बेफिक्र रहें, कल भी आपने सवाल पूछना है और अगले साल भी आपने यही सवाल पूछना है। सही। इसलिए मतलब आपको कोई तब्दीली आती दिखाई नहीं देती? हमारे पास तो जवाब दे दे। केस हार गई आज नवाज शरीफ से ट्रिब्यूनल में। जी लगे रहे। अरे छोड़े ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने कहा डॉक्टर यास्मीन राशिद आज केस हार गई है ट्रिब्यूनल में, लिहाजा लगे रहे, इससे भी कोई परवाह नहीं। इलेक्शन भी हार गई थी, हार गई डॉक्टर यास्मीन, इलेक्शन भी हार गई थी, केस से क्या होता है? ये इस मुल्क में इस तरह के इलेक्शन हुए हैं 18 में भी 24 में भी, लिहाजा लगे रहे, गुस्सा निकालते रहे, क्या करें? वो इसका कुछ नहीं हो सकता यार। आज भी हार गई वो ट्रिब्यूनल में। अब जाएं ट्रिब्यूनल को भी पकड़ लें। हम तो कह रहे सारे हार गए थे। सही। इलियास साहब बिल्कुल सही। अरे भाई हारे हैं ना आमिर साहब। सही। इलियास साहब आपको क्या लगता है कोई तब्दीली? मैं आमिर साहब की बात, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है यार। आप सब कहते हैं, रोजाना कहते हैं इख्तियार नहीं है, जब वो जीत जाते हैं तो है इख्तियार इनके पास है। वैसे कमाल है जी, इधर की उधर। इलियास साहब, ये अदालत और ये पार्लिमान और ये सब कुछ राणा साहब उन्हीं के पास है। ये ट्रिब्यूनल, ये इख्तियार जिनके पास है वो फैसले कर रहे हैं ना, तो जिनके पास नहीं है वो बोलते रहे हैं, उसमें क्या किया जा सकता है? यही कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना, लगे रहो मुन्ना भाई। तो ट्रिब्यूनल की नहीं, ट्रिब्यूनल की बात नहीं करनी चाहिए, फिर इख्तियार वालों की बात करनी है। ट्रिब्यूनल का आज ही फैसला आया ना जी। फिलहाल यही आज ही ट्रिब्यूनल का फैसला है आमिर साहब के साथ फिलहाल यही फैसले होने बनते हैं, इसलिए सब यास्मीन को यही अच्छी बात है। मैं तो आमिर साहब के साथ हूं। ये शुगर मेला होना चाहिए ना। डॉक्टर यास्मीन को इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त हुई थी, और आज ट्रिब्यूनल के फैसले ने भी साबित कर दिया कि डॉक्टर यास्मीन को इबरतनाक शिकस्त। सुभान अल्लाह, ये साबित हो गया। बिल्कुल। इलियास साहब आप क्या कहते हैं, आपको क्या रुकावट है? हम तो आमिर भाई के साथ है, हमें आमिर भाई के खिलाफ जाना ही नहीं है भाई। हालात ऐसे नहीं है अभी आमिर भाई की मुखालफत करूं। मुज़ाकरात होने चाहिए बिल्कुल। नहीं, अच्छे बच्चों की तरह रहे ना, जो भी रोजाना तकरीर ना करे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्पीकर साहब को आना चाहिए और जाके मुज़ाकरात वगैरह उनको करने चाहिए। उन्होंने कदम बढ़ा, तमाम सियासी जमातों को उनको लेके आना चाहिए, बल्कि इनके लिए जो पार्टी के सरबराहान हैं, जिसमें जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इनको भी आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी आना चाहिए, ताकि मुज़ाकरात जो हों जिसमें वो लोग आएँ जो इख्तियार हो, जिनके पास जो फैसला कर सके। क्योंकि ये जो पार्टी की जानिब से आए, इन्होंने PTI की जानिब से जो भी चीज़ अपना